इस स्टेशन पर बैठकर जैसे वक्त रुक सा गया हो, ऐसा ही महसूस हो रहा था क्योंकि ट्रेन आज बहुत डिले हो रही थी। तो और सफ़र वो था जिसका मुझे बहुत शौक़ था कि मैंने मंज़िल वो थी बल्कि जिसका मुझे बेहद इंतज़ार था। प्यार भरी मंज़िल थी, प्यार के रिश्ते थे जो हमारा इंतज़ार कर रहे थे। आज मुझे जाना था अपने चाचू के घर, अपने भाई के बच्चों के बेटी के हकीकों पर। तो आज हम सब रेडी हो गए, मेरे बच्चे, मैं और मेरी बहन, उनके बच्चे, हम सबको इनवाइट किया था। कभी मैं टिकट घर की तरफ जा रही थी, वो अभी खुला नहीं था, कभी मैं पटरी की तरफ देख रही थी कि ट्रेन क्यों नहीं आई, क्योंकि इंतज़ार जो है ना वो करना बहुत मुश्किल हो जाता है जब हो कि आगे हमने अपने प्यारे रिश्तों को मिलना है। तो इंतज़ार करते ही करते ट्रेन 1 घंटा लेट थी लेकिन पहुंच गई। तो अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, वेलकम करती हूँ अपनी न्यू वीडियो में। चल रहे आज आपके साथ मैं अपना एक बहुत प्यारा सफ़र शेयर करूँगी। आज मैं अपने चाचू के घर जाऊँगी जो ये सामने है, बिल्कुल रेलवे ट्रैक के सामने, और मेरे चाचू हाथ खड़ा करके इस्तकबाल कर रहे थे हमारा, तो बहुत अच्छा महसूस हुआ। हम स्टेशन पे थे कि दूसरे चाचू, उनके बच्चे और उनकी फैमिली आ गई थी उधर ही। फिर हम सब ने बहुत अच्छे से ये सफ़र, 1 घंटे का सफ़र था लेकिन बहुत मज़े से किया और हंसी खुशी में सफ़र गुजर गया। बातों ही बातों में 1 घंटे, सवा घंटे का पता ही नहीं चला। तो ये फैसलाबाद हम पहुंच गए थे। फैसलाबाद का जो मेन स्टेशन का गेट था वो तो बंद था, अल्लाह जाने क्या रीज़न है, मैं नहीं जानती, लेकिन हम दूसरे रास्ते से निकल के हमने बाहर रिक्शा लिया और हम बैठ के अपने चाचू के घर की तरफ चल पड़े। हम सारे ही थे, आपको पता होगा जो ऐसे मिल कर जाते हैं, सफ़र करते हैं अपने प्यारों के साथ, वो कितना हसीन गुज़रता है। तो बस ऐसे ही अभी देखे मौसम को, इतनी धूप थी लेकिन जैसे हम वहाँ पहुँचते हैं तो काफ़ी बादल आ जाता है। तो ये देखें हम घर के सामने पहुँचे और सबसे फिर हम मिलकर बैठ के थे ड्राइंग रूम में, और सब इधर बच्चे भी बैठे हुए थे और चाचू भी, और ये मेरी प्यारी सी भतीजी है। और वो मैंने अभी अपनी भतीजी आपको दिखाई नहीं, जिसके हकीके थे, वो सोई रही, वो तो मेरे पास भी नहीं आ रही थी क्योंकि वो रोती थी। तो बस इसके बच्चे खेल रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था क्योंकि इतने इतने प्यारे रिश्ते थे इधर के दिल को सुकून मिल गया। फिर उसके बाद चाची ने नाश्ता रखा, बहुत ही मज़े का नाश्ता, और हम तकरीबन 10:30 बजे पहुंच गए थे घर। अगर ट्रेन लेट ना होती तो हमने तकरीबन 9:30 बजे घर पहुंच जाना था। तो हलवा बड़ा मज़े का था, चने थे और बहुत अच्छा लगा कि फिर उसके बाद हम ये थे कि घर से ही रेडी होकर गए थे क्योंकि हमने उसी दिन ही वापसी करनी थी। मौसम हर तरफ ही बहुत ख़राब था। तो नाश्ता करने के बाद फिर मैं ऊपर चली गई, तो चाय, बहुत मज़े की चाय मिली। तो थकावट, सफ़र की जो 1 घंटे की थकावट क्या होगी, लेकिन ये है कि चाय ने सुकून दिया। तो बाहर खाना बन रहा था कि एकदम से बादल आए और बारिश को इतनी स्टार्ट हो गई कि बिल्कुल मैं कहती हूँ कि बादलों से ज़्यादा बारिश होगी। इतने बादल नहीं थे जितनी बारिश होगी। तो सीटिंग, खाने का अरेंजमेंट, जो खाना खाना था वो बाहर ही खाना था। तो ये है कि खाना बन रहा था, टाइम पर खाना बन गया, लेकिन जो बैठने का था वो एक दफ़ा उठाया, बारिश रुकी, फिर से दोबारा लगाया, फिर अगेन बारिश को इतनी स्टार्ट हो गई। फिर यही कि डिसाइड हुआ कि घर में बैठ के ही खाना खा लिया जाएगा। तो बस खाना ये था कि अपने रिश्ते थे, बहुत प्यारे रिश्ते थे, उनके साथ गपशप की, और हर अपने उन रिश्तों को मिले जिनको मिलने की ख्वाहिश होती है। मैं कहती हूँ दिल, जो खून के रिश्ते होते हैं ना, अगर वो दिल से भी निभाए जाए तो बहुत मज़ा आता है। मेरे इल्म में ये बात नहीं आती कि क्यों लोग कहते हैं कि जब कोई माँ या बाप चले जाए तो उसके पीछे, अगर माँ चली जाए तो उसके रिश्ते नहीं पूछते, अगर बाप चले जाए तो उसका रिश्ता नहीं पूछता। तो ये हम सारी कज़न्स बैठी हुई थी और जब भी हम इकट्ठे होते तो ऐसे ही गपशप लगाती है। नीचे सारे बड़े लोग बैठे थे और ऊपर रूम में हम बैठे हुए थे। मैं ये बात कर रही थी कि जब से मेरे अब्बू, कि मैं आपको अपने अब्बू का भी बताऊंगी कि मेरे अब्बू कैसे, हमें सडनली डेथ हुई मेरे अब्बू की और हमें छोड़ गए।
لیکن اس کے بعد ہمارا جو باپ کا نعم البدل اللہ تعالیٰ نے رشتوں کا دیا نا، انہوں نے ہمیں بے حد پیار دیا، اور باپ کی کمی محسوس انہوں نے تو یہی کوشش کی کہ وہ ہمیں باپ کی کمی محسوس نہ ہونے دے۔ تو بہت پیارے رشتے ہمیں جو انہوں نے، ان کی ہر خوشی کہ ہمارے بغیر یا ہماری ہر خوشی ان کے بغیر ادھوری ہے۔ تو بس جی سارے بیٹھے، پہلے گپ شپ کی، سب سے ملاقات ہوئی، پھر کھانا کھایا۔ کھانے کا مینیو تھا، مٹن تھا، چکن بریانی تھی، چکن قورمہ، سیلیڈ، کولڈ ڈرنک اور آئس کریم وغیرہ۔ بہت مزے کا کھانا تھا اور بہت اچھا لگا کہ جب ہم ساری ہی کزنز ابھی ادھر بیٹھی تھی اور کھانا کھا رہے تھے، تو دل ایک ہے نا، دل انسان کا دل فریش ہو جاتا ہے، انسان کی سوچ، انسان کی ہر چیز، دماغ فریش ہو جاتا ہے کہ جب انسان اپنوں سے مل جاتا ہے، کہ آسانی سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ٹائم اب گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ہی ہمیں اپنے جب بھی ملے، میں تو یہ دعا کرتی ہوں خیر و عافیت کے ساتھ ہی ہمیں اپنے رشتوں سے ملائے، خوشیوں پر ہی ملائے ہمیں۔ تو بس یہ ہم واپسی کر رہے تھے، بارش کے بعد کافی جگہوں پر پانی کھڑا ہو گیا تھا، تو لیکن کافی جگہ تھی جو ابھی ڈرائی ہو گئی تھی، تو ہم نے پھر ٹائم پر ہی نکل پڑے کیونکہ ہم نے ٹرین میں واپسی کرنی تھی۔ تو بہت ہی اچھا لگا ہمیں، اور بچوں نے بڑا انجوائے کیا، اور ہم کچھ فیصل آباد کے بڑے اچھے چیزیں تھے جو ہم دیکھ رہے تھے۔ تو یہ صنعتی علاقہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے۔ تو بس امید کرتی ہوں ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔